ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। बाबा ने कहा तुम मेरी गोद में हो थ्रू ब्रह्मा। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? तो आंसर है योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, यानी सतयुग की। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पे राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लॉ नहीं कहता विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। बाबा ने कहा बाहुबल से नहीं कोई कर पाएगा, योग बल से होगा, और योग बल का उनको पता नहीं है। तो गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ये गीत है, भगवान को पुकारा है कि आप छोड़ दो अपना आसन, नीचे आ जाओ। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं आत्मा, मैं आत्मा। ठीक है, मैं कौन? आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परमधाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्मग्लानि दुख हो पड़ा है, इसलिए आ जाओ। भगवान को बुलाया ना, तो फिर से बाप आकर उपदेश सुनाते हैं। गीता के लिए कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वह हम सबका बाप है ना। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा। गीता में है ना कि बुलाया है आओ, तो आकर के उपदेश सुनाओ। तो जो सुनाए उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को, पर यहाँ पर यही तो समझना है ना, वास्तव में बाबा ने ज्ञान दिया। तो गीता के लिए ऐसे कहते हैं, बाबा ने का परछाया पड़ा है माया का, माया रूपी रावण का, इसीलिए सब दुखी पतित हैं। पुकारते हैं रूप बदलकर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। भगवान को ऐसे बुलाते हैं कि कैसे भी आओ, आ जाओ और हमें दुखों से छुड़ाओ। तो मनुष्य रूप में आता हूँ। बाबा ने कहा मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। मेरा आना दिव्य और अलौकिक है। दिव्य मतलब डिवाइन, इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। अलौकिक मतलब लौकिकता से परे, और लोगों की तरह नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा मैं गर्भ में तो आता नहीं, मैं तो साधारण तन में आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदलकर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है ना, तो कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे क्या ज्ञान का सागर। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आके तुमको फिर से राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा क्या कहते हैं, विनाश, और विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। बाबा ने कहा ये तुम जानते हो ना, बाबा फिर से रूप बदल के आया है। वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम समझ रहे हैं ना, सबसे ऊंचा। तो बाबा ने कहा सुप्रीम टीचर भी है ना, तो वो और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई बिरला ही होगा जो बाप भी टीचर होगा। बाबा ने कहा कि कोई बिरला ही होगा ऐसा तो, कि जो टीचर के रूप में पढ़ाएगा, तो ये कोई कह ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं। क्या कहा? सब मुझे पुकारती हैं। ओ गॉडफादर कहती हैं। दुनिया में भगवान को पुकारते तो सभी है ना, तो वह आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है।
जो गीत अभी हमने सुना। सतयुग में तो माया होती ही नहीं, जो पुकारना पड़े, वहां तो सुख ही सुख है। बाबा ने कहा मुझे पुकारने की तुम्हें जरूरत नहीं, छोड़ता मैं इतना सुख दे देता हूं। तो तुम जानते हो ना 5000 वर्ष का ये चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग। तुम ब्रह्मा मुखवंशवली ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो, मत भूलो मैंने तुम्हारे को गोद लिया है। किसके थ्रू? ब्रह्मा। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है, मतलब आधा कल्प पावन और आधा कल्प पतित। रात यानी पतित। तो बाबा ने कहा दिन और रात का ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को है ना। वास्तव में कौन से दिन और रात की बात कर रहे हैं अभी बताया ना। तो लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। तो ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में ये ज्ञान किसी को होता नहीं है। बाबा ने क्या कहा? सतयुग में किसी को नहीं होगा ये ज्ञान। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को भी नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। बाबा क्या बोले? बच्चे तुम देवता बन जाओगे तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहेगी ना। बाबा ने हम बच्चों को समझाया। बाबा समझाते ही हैं इसीलिए जिससे कि आपको पूरी बातों की नॉलेज हो जाए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इसीलिए गाया जाता है ना, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवा देते हो। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं, अभी तो तुमको है ना, तुम समझते हो सब। तो तुम देवताएं बन जाएंगे तो ये भी नहीं रहेगा। तो अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है ना, तो कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रिइनकॉर्नेशन होता है, अवतरण होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। बाबा ने कहा जो सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं परंतु दुनिया में हॉलीडे भी नहीं रखते। बाबा ने कहा तो कहते मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको साथ में ले जाता हूँ, सबको दुखों से छुड़ाता हूँ। तो फिर बाबा ने कहा अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है ये किसी को भी नहीं पता। बाप कहते हैं तुम आत्मा ना अंगुष्ठी मिसल हो ना खंड ज्योति मिसल हो। बाबा ने कहा तुम कैसे हो? तुम स्टार मिसल हो, बिंदी मिसल। मैं भी बिंदी हूँ परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, शरीर नहीं लेता। मेरी महिमा ही अलग है। देवताओं की महिमा अलग है और परमात्मा की महिमा अलग है, जैसे कि आप सभी भी जानते हैं ना। तो बाबा ने कहा मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, अवतरित होता हूँ ना। तो बाबा ने कहा फिर ये लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करती, बस कि हम आत्मा है, ये भूल जाते हो। तो आत्मा ही बाप को याद करती है ना, दुख में हमेशा याद करते हैं हे भगवान, हे रहम दिल, बाबा रहम करो। अब रहम मांगते हो क्योंकि वो बाप ही तो है ना, नॉलेज फुल, बिल्स फुल, प्योरिटी फुल, क्योंकि वो हर चीज में फुल है और हमारे में तो नहीं है, तभी तो मांगते हैं ना। तो ज्ञान में भी फुल है, इसीलिए कल भी समझाया ज्ञान का सागर कहते हैं उसको। तो मनुष्यों को ये महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर वरदान देना, सारी दुनिया पर बिल्स करना, ये बाप का ही काम है। वो है रचयिता, बाकी सब है रचना। जितने भी देवी देवता हैं सब शिव की रचना है। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। तो ये बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। बाबा ने कहा मैं हूँ सबका पिता, सारी दुनिया का मालिक। तो मुझे
किसी ना किसी तरह से तो स्थापना, पालना और कलयुगी सृष्टि को समाप्त करना होगा ना, इसीलिए 3 देवताओं का माध्यम लिया जाता है। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है। किसने नहीं चाहा सारी दुनिया पे राज करना, लेकिन कोई नहीं कर पाया। बाबा ने कहा मेरी ताकत के बिना नहीं कर सकते। तो बाबा ने समझाया कि क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वो आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पे राज्य कर सकते हैं। परंतु क्या? परंतु ये पॉसिबल ही नहीं है। बाबा ने कहा ये लॉ ही नहीं है कि वो करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा बाहुबल से विश्व पे राज्य पाए, ये नहीं है। ड्रामा में ये कायदा नहीं जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाबा ने क्या कहा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर बाबा ने आगे कहा मैं तुमको समझाता हूँ कि जो विश्व की बादशाही है ना, वो मेरे द्वारा ही मिल सकती है योग बल से। वहां कोई पार्टीशन नहीं है। धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे। बाबा ने कहा यहाँ तो क्या है, यहाँ तो देखो कैसा कैसा कर देते हैं लोग। बाबा ने कहा सतयुग में तो ऐसा देखो कुछ है नहीं, तुमको कोई टच नहीं कर सकता, सब तुम्हारा ही रहेगा। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। बाबा ने कहा पूरा 5000 चक्र रिपीट होता है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। वो इस समय 84 जन्म के अंत में आके ब्रह्मा बने हैं। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने जरूर है। बाबा ने कहा एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट यानी धर्म श्रेष्ठ था। बाबा ने कहा भारत ही पावन था, अब भारत ही पतित बन गया है, तो वापस उसको उसी ट्रैक पे लाना पड़ेगा ना। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे तो उनकी महिमा भी तो गाई हुई है ना। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण महिमा में गाते हैं। पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। इसीलिए सतयुग में लक्ष्मी नारायण होंगे, परिवार होगा, कोई अकेला नहीं घूमेगा, ठीक है। तो फिर कहा कि बच्चे देखो रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, ये कोई को पता ही नहीं है। बाप ने आके प्रतिज्ञा, बाबा ने कहा बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि ये अंतिम जन्म है और तुम इस अंतिम जन्म में क्या कर लो, पवित्र हो। बाबा ने कहा मैंने तुमसे कही ये बात कि तुमको क्या करना है, इस अंतिम जन्म में स्वयं को साफ सुथरा यानी स्वच्छ यानी पावन बनाना है ना, पवित्र रखना है। तो सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। बाबा ने कहा ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा ना पादरी लोग चलते हैं तो एक तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ देखते भी नहीं। नन्स होती है ना, वो तो क्राइस्ट को याद करती रहती हैं, तो कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तो तुम्हारे कोई सफेद कपड़े आदि से कोई कनेक्शन है नहीं, तुम तो आत्मा हो। बाबा ने कहा बच्चे देखो तुम्हारे को सीधा सीधा सिर्फ मुझे याद करना है, बाकी तुम्हारा किसी चीज से कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा कोई ये नहीं कहता सफेद ही ड्रेस पहनो, मन को सफेद रख लो, ठीक है ना। मन को सफेद रखो तो बाबा बहुत खुश होंगे। नहीं तो फिर बाहर वालों जैसे हो जाएंगे ना, पंडितों जैसे, कि भगवा कपड़े तो पहन लिए लेकिन मन तो नहीं हुआ ना फिर साफ। तो वैसे काम आपको नहीं करने हैं, भले ही कैसे भी वस्त्र हो लेकिन मन आपका स्वच्छ हो। वो बात अलग है कि एक ड्रेस है, बाबा के घर की स्कूल है ना ये, तो इसलिए ड्रेस है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें तो बस मुझे याद करना है। तो तुम हो आत्मा, नन बट वन। नन क्या है, एक ही को याद करते है ना। बाबा ने कहा वास्तव में सच्ची नंस तो तुम हो, तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे। इसीलिए बाप का फरमान है। क्या फरमान कर रहे हैं, मुझे याद करो, ठीक है। तो करेंगे ना, हम मानते हैं ना बाबा की बात।
आत्मा का निश्चय ना होने के कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती हैं। गॉड कौन है ये नहीं जानते। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते, बाबा ने कहा, तो और कोई क्या जानेगा। देवता धर्म की आत्माएं स्वयं को हिंदू धर्म का कहलाती है। तो लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि का ज्ञान थोड़ी है और ना ही वो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, बाबा ने कहा, तुमको रहता है सारा ज्ञान। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। किसकी गोद में हो? ईश्वर की गोद में हो, बाबा की गोद में हो ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बार बार। तो तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है, भारत की खास, दुनिया की आम। तुम रूहानी सेवा करते हो। बाबा ने कहा, बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ ना गवाओ, तुम्हारा हर पल बड़ा अमूल्य है। बाकी वो तो है जिस्मानी सोशल वर्कर, तुम हो रूहानी। तुमको सिखलाने वाला तो सुप्रीम रूह है ना। हर एक आत्मा को बोलो, बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने से 84 जन्म लगते हैं। बाबा ने कहा, तुम गिरते हो, पूरे 84 जन्म लेते हो। गिरते समझ जाए ना। धीरे धीरे पतितपना आता है, धीरे धीरे बुराइयां आती हैं, धीरे धीरे विकार आते हैं। कोई भी एकदम से तो राक्षस बन नहीं जाता। तो बाबा ने कहा, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। ज्ञान मिल गया तो अब एकदम से चढ़ेंगे। फिर ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद होना है। ठीक है, उसमें गीता में भी दिखा रखा है। तो इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर कथा मतलब ऐसे को कथा सुना रहे। अमर कथा मतलब अमर बनने की, अकाले मृत्यु नहीं, अमर। आत्मा अमर है ना, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो बाबा ने अमर बाबा आकर तुम आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहती हैं, अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे बाप को याद करो। बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम्हें कुछ नहीं याद रहता तो तुम इतना तो कर लो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मेरे में दिमाग लगाओ तुम। ठीक है, क्यों लगाओ? क्योंकि तुम्हें पाप कर्मों से अब बचना है ना, क्योंकि सभी का हिसाब अब लेने का समय आ गया ना। तो बाबा ने कहा, तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी बने थे, वापस बन रहे हो। 5000 वर्ष बाद आकर तुमको वर्षा देते हैं। रावण फिर श्राप देते हैं। रावण क्या कर देता है? विकार दे देता है ना, विकारों की वशीभूत हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो ऐसा है, ये ना खेल है, ये है भारत की कहानी। जैसे हर किसी के अपने जन्मों की कहानी होती है ना, अपनी लाइफ की एक स्टोरी होती है, ठीक इसी तरीके से हमारे भारत की भी एक कहानी है। वो क्या है? भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। तो कोई भी वेद शास्त्र आदि में है नहीं, इसीलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा भी तुमको ऐसा बनाता है, दया का सागर, सब पे दया करना सिखाता है, प्रेम, क्या क्या नहीं दिया बताओ। नॉलेजफुल भी बना दिया, शांति भी दे दी इतनी, तो इसी को कहा आप समान। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है। बाबा ने कहा, तुम्हारे लिए, तुम करते हो, तुम बनते हो ऐसे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अब वे विचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो। एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो ना, कल पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाला है। बाबा ने क्या कहा? पुरुषार्थ से पता चलता है। तो प्रजा में भी कोई गरीब, कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। बाबा ने कहा, भक्ति में करते हैं ईश्वर अर्थ दान, या तो कहते हैं फिर ईश्वर अर्पणम,
कृष्ण अर्पणम। क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या जो दान करते हैं? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है कृष्ण ईश्वर अर्पणम, यानी ईश्वर यानी परमात्मा के लिए कहना चाहिए। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है डेफिनेटली। तो एक जन्म के लिए मिल जाता है। यहाँ तो बाबा कह रहे मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो तुमको 21 जन्मों की प्राप्ति उसकी होती है, और इनडायरेक्ट यानी पुजारियों के थ्रू करते हो या किसी और वैसे दुनिया के थ्रू करते हो तो क्या होता है? बाबा ने कहा अल्पकाल का सुख मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसीलिए सब कुछ सफल कर लो। तो तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी बन के निकलेंगे। किसी का जीवन सुंदर बनेगा तो कितना पुण्य मिलेगा। तो इससे बहुत इनकम होती है। यहाँ तो एक जन्म के लिए यहाँ आगे के जन्म सुधार दिए, तो आपको देखो फायदा तो इसी में है ना आपका। अच्छा, बड़ा आदमी है तो बड़ा से बड़ा खोले, जहाँ बहुत आ सके। बाबा ने कहा डिपेंड करता है जिसके पास जैसा है वैसी सेवा करे, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। तो बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं ना, बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर है, सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला तो बाप है ना, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। स्वीकारो, भगवान कह रहा है तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। ठीक है, तो ध्यान रखें इन बातों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी समूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना, खास भारत और आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना, रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलना। क्या कहा? बाबा के सेंटर। तो वरदान दिया बाबा ने संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण अंडरलाइन करें। बाबा ने कहा अगर आप ऐसे करेंगे तो विजयी बनेंगे। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो। या इसको ऐसे समझिए, फरिश्ते की डेफिनेशन क्या है? फरिश्ता अर्थात जिसकी बुद्धि किसी व्यक्ति, वस्तु, संसार या किसी बात में ना लगी हो। ठीक है, हल्कापन। ऐसे नहीं कि कोई ऐसा महसूस होगा कि आपको कि आप फरिश्ता बुद्धि से हल्के रहेंगे ना, तो आपसे वाइब्रेशन भी ऐसी ही रहेंगे। तो यही बात संपूर्ण समर्पण की है कि जब आप बुद्धि से हल्के रहेंगे, संकल्प में भी आपके देह का भान नहीं होगा। अपनी देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। बाबा ने कहा उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। बात समझ में आ रही है आपको? कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। किसमें? जिनको देह का भान नहीं होता, जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण समर्पण बनेंगे ना, संकल्प में भी देह का भान, अर्थात बुद्धि आपकी कहीं फंसी ना हो। हल्के रहो, ज्ञान को भी ना इतना टफ मत बना दो कि हमसे तो ऐसा होता नहीं, कुछ है थोड़ी, बस बुद्धि में किसी तरह का बोझ नहीं। तो वही संपूर्ण समर्पण है। और उसको आप ये भी कह सकते हो कि फरिश्ता भी उसी को कहते हैं कि हल्का रहता है फिर वो, जिसको कोई बोझ ही नहीं है। तो स्लोगन है मन को वश में करने वाला ही मन मनाभव रह सकता है। मन ही मन में याद तो तभी करेगा ना जब उसका मन उसके कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो आज बाबा ने हम बच्चों को जो होमवर्क दिया है वो ये है कि संकल्प में भी देह के भान से आपको ऊपर उठना है। इस बात को आप जरा भी भूलो मत। ठीक है, और आगे जो कमिंग ये मंडे आएगा, मंडे में
या फिर उससे 1-2 दिन आगे पीछे मेडिटेशन का फिर से वो कराया जाएगा, सेशन होगा। तो आप सभी 1 हफ्ते के लिए तपस्या करेंगे, एक संकल्प में ही रहेंगे। बस मैं आपको जो बता रही हूँ, दिन रात आपको यही संकल्प करना है, मैं महाकाल की संतान हूँ, ठीक है। और ये इसका अभ्यास 1 हफ्ते तक करने के बाद फिर आपसे मिलेंगे ज़ूम पर, जिससे कि आप बता सके और भी योग करके अपने को शक्तिशाली बना सके, ठीक है। तो पूरा ध्यान रखना, मुरली को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और इस अभ्यास में मस्त रहना, ठीक है। और जो मैंने डायरेक्शन भेजे थे ग्रुप में उनको, और बाद में एक वॉइस मैसेज भेजा था, उसको भी आप अच्छे से सुन लेना कि उसमें क्या समझाया है, और उसको भी फॉलो करना, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।